हेलो दोस्तों, अगर बात करें भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टी20 मुकाबले की, जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें रोक दी थी, यह एक ऐसा मैच था जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया था। मुकाबला इस कदर बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी बची हुई 30 गेंदों पर पूरे 100 रन चाहिए थे। जरा सोचिए, 30 गेंदें और 100 रन, हर ओवर में लगभग 20 रन बनाने का भारी दबाव। क्रीज पर चट्टान की तरह मौजूद थे भारतीय क्रिकेट के नए युवा सनसनी, सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, और उनके साथ थे टीम के बेहद अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन। लेकिन हालात भारतीय टीम के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी अब तक 33 गेंदों पर सिर्फ 31 रनों की हो पाई थी। संजू सैमसन जैसे दिग्गज और आक्रामक बल्लेबाज भी 26 गेंदों का सामना करने के बाद महज 18 रनों पर संघर्ष कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय टीम यह मुकाबला हार चुकी है। गेंदबाजी के लिए मेजबान आयरलैंड की टीम पूरी तरह से तैयार थी और उनके हौसले बुलंद थे। पूरे हिंदुस्तान को इन दोनों बल्लेबाजों से एक बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद थी। बची हुई थी आखिरी 30 गेंदें। सांस रोक देने वाला यह मुकाबला अब अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर था। आयरिश गेंदबाज अपनी गेंद लेकर दौड़े और स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। संजू को अपने पहले छक्के के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था, लेकिन इस बार जब एक तीखी और शॉर्ट गेंद उनके सामने आई तो संजू ने अपना सारा गुस्सा उस गेंद पर निकाल दिया। उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को पुल कर दिया और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह संजू सैमसन की पारी का पहला गगनचुंबी छक्का था। अब बची हुई थी 29 गेंदें और भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए 94 रनों की जरूरत थी। दबाव अब भी बहुत ज्यादा था। गेंदबाज अपनी दूसरी गेंद लेकर चले, क्या फिर से बड़ा शॉट आएगा? लेकिन नहीं, संजू ने समझदारी दिखाते हुए गेंद को कलाइयों के सहारे डीप में खेल दिया। पीछे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने फील्ड करके थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ ही संजू सैमसन ने स्ट्राइक पर ला दिया भारत के वंडर बॉय 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को। अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे बची हुई 28 गेंदों पर 93 रन। यह मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज हो चुका था। जब तक क्रीज पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी खड़े थे, तब तक एक उम्मीद जिंदा थी। आयरलैंड की टीम भी बहुत कड़ा मुकाबला दे रही थी। इसी बीच आयरिश स्पिन गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर चले और यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन तरीके से शॉट को हवा में खेला। कवर के ऊपर से उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और 1 बाउंस चौका हासिल कर लिया। गेंदबाज थोड़े भाग्यशाली रहे कि यह छक्का नहीं था, क्योंकि गेंद बिल्कुल बाउंड्री रोप के पास जाकर गिरी थी। अब 27 गेंदों पर 89 रनों की जरूरत थी। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज फिर से चले और वैभव ने एक बार फिर से गेंद को गैप में खेल दिया। बैक फुट से लाजवाब शॉट, गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी। बेहतरीन तरीके से गेंद को फ्लिक किया और डीप मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। बैक टू बैक 2 कड़क चौके। यहाँ पर आयरिश कप्तान बिल्कुल घबरा गए और वह तुरंत गेंदबाज को समझाने लगे कि गेंद को किस लाइन लेंथ पर डालनी है। लेकिन वैभव कहाँ रुकने वाले थे। 26 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद को वैभव ने फिर से उठा दिया। इस बार गेंद बाउंड्री रोप को पार कर गई और वैभव सूर्यवंशी ने अपना शानदार और प्रलंकारी छक्का जड़ दिया। इसी दमदार छक्के के साथ इस 15 साल के युवा बल्लेबाज ने अपना शानदार अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी की संघर्षपूर्ण और ऐतिहासिक पारी पूरे सवाब पर थी। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने डिफेंस किया। गेंद सीधे फील्डर के हाथ में गई और कोई रन नहीं मिला। अब बचे हुए 4 ओवरों में यानी 24 गेंदों पर भारतीय टीम को 79 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर की शुरुआत हुई और संजू सैमसन फिर से स्ट्राइक पर आ चुके थे। पहली ही गेंद को संजू ने शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद था, जिसके चलते सिर्फ 1 ही रन मिल पाया। अब भारतीय टीम को 23 गेंदों पर 78 रन चाहिए थे। वैभव सूर्यवंशी को बड़े शॉट खेलने की सख्त जरूरत थी और फिर जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आयरिश स्पिनर सामने थे। वैभव ने बैकफुट से 106 मीटर दूर स्टैंड्स में गेंद को मारकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली गेंद डॉट रहने के बाद भी चौथी गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर गैप में कड़क चौका और आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और प्रचंड छक्का जड़कर इस ओवर से पूरे 22 रन कूट दिए। पूरे स्टेडियम में खलबली मच गई। अब भारत को 18 गेंदों में 56 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में आयरिश गेंदबाज गेंदबाजी पर आए। संजू सैमसन ने पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब छक्का लगाकर उनका खतरनाक स्वागत किया। अगली गेंद पर संजू ने खड़े खड़े 2 फील्डरों के बीच से कड़क चौका निकाला। दबाव बढ़ता देख गेंदबाज ने शॉर्ट लेंथ गेंद डाली, लेकिन संजू ने अपनी असली क्लास दिखाते हुए तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 और शानदार चौके जड़ दिए।
इस ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में ही 18 रन आ चुके थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदें डॉट रहने के कारण मुकाबला और भी ज्यादा फंस गया। अब मुकाबला आखिरी 12 गेंदों में 38 रनों के बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। स्ट्राइक पर आ चुके थे वैभव सूर्यवंशी और गेंद थी आयरिश स्पिन गेंदबाज के हाथों में। पहली गेंद पर वैभव ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन डॉट गेंद। दूसरी गेंद पर वैभव ने एक बार फिर से जोर लगाया, लेकिन एक बार फिर कोई रन नहीं। तीसरी गेंद भी डॉट। लगातार 3 गेंद डॉट हो चुकी थी। अब 9 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम फिर से मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही थी और आयरलैंड की उम्मीदें एक बार फिर जग चुकी थी, लेकिन चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़कर मैच का पासा ही पलट दिया। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने एक और कड़क छक्का उड़ाया और आखिरी गेंद पर कड़क चौका बटोरकर इस ओवर से पूरे 16 रन निकाल लिए। अब बारी थी आखिरी ओवर की। जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 22 रन। क्रिकेट के मैदान पर धड़कनें तेज हो चुकी थी। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दे दी। दूसरी गेंद पर वैभव ने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ा और 96 रन पर पहुंच गए। तीसरी गेंद डॉट रही, जिसने फिर से पूरे स्टेडियम में खामोशी ला दी, लेकिन चौथी गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रलयंकारी छक्का मारकर मात्र 40 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। 15 साल की उम्र में ऐसा चमत्कार हर किसी को हैरान कर रहा था। अब आखिरी 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर वैभव ने एक्स्ट्रा कवर रीजन में से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब आखिरी गेंद पर 5 रनों की दरकार थी। छक्का लगा तो जीत और चौका लगा तो मैच टाई। आरिश गेंदबाज ने पूरी ताकत से गेंद फेंकी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का ठोककर टीम इंडिया को एक नामुमकिन और ऐतिहासिक जीत दिला दी। 30 गेंदों में 100 रन का असंभव सा लक्ष्य भारत ने हासिल कर लिया था। वैभव सूर्यवंशी ने महज 42 गेंदों में 114 रनों की नाबाद और जादुई पारी खेली। संजू और वैभव के बीच 132 रनों की ऐसी ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई जिसे क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की यह शानदार और सांस रोक देने वाली जीत हमेशा अमर रहेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम सीधी और बेबाक राय जानना चाहता हूं। आप वैभव सूर्यवंशी की इस 114 रनों की पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और क्रिकेट जगत की ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।